स्वर्ग नरक की बातें लगभग सुनने में आती है, लेकिन हम अपने जीवन को स्वर्गमय कैसे बनाएं, घर परिवार में हम सुखी कैसे हो, इस पर चर्चा शायद कबीर पंथ के मंचों से बाहर कहीं नहीं कही जाती। वहां पर केवल परमात्मा को रिझाने की बात कही जाती, स्वर्ग में कैसे पहुंचे इसकी बात कही जाती। लेकिन स्वर्गमय हम अपने घर को कैसे बनाएं, पति पत्नी के बीच कैसे जिए, सास ससुर के बीच कैसे व्यवहार करें, बड़े बुजुर्गों के साथ कैसा जिए, ये सारी सीख अगर कहीं मिलती है तो ये है सदगुरु कबीर का ये मंत्र। एक बार एक विद्यालय में विद्यालय के जो टीचर थे बच्चों को ये बता रहे थे कि स्वर्ग में क्या मिलता है और नरक में कैसी सजाएं मिलती है। स्वर्ग में सुंदर सुंदर भोग की चीजें मिलती हैं, सड़कें अच्छी होती है, बाग बगीचे होते हैं, लुभावने लुभावने चीजों को वो बता रहे थे। उसके बाद उन्होंने बताया कि नरक में कैसे होते हैं। नरक में लोगों को दुख मिलता है, तकलीफें मिलती है, उबलते तेल में आदमी को पकौड़ा बनाया जाता है, डाल दिए जाते, आरे से फाड़े जाते। ये दोनों स्वर्ग और नरक के बारे में बताने के बाद बच्चों से पूछा, मेरे बच्चों आप लोग इन दोनों में कहां जाना चाहेंगे? आपके पास भी ऐसी कोई प्रश्न रख दे और साक्षात कोई ऐसे लेने आ जाए, कोई भगवान, यूं तो आने वाला नहीं, मुझे भी पता है, अगर आ जाए तो आप कहां जाना चाहेंगे? स्वर्ग जाना चाहेंगे? बिल्कुल, आप सब स्वर्ग जाना चाहेंगे। अगर ऐसा दुनिया में हो और कोई लेने के लिए आ जाए तो आप सब स्वर्ग जाना चाहेंगे, लेकिन अफसोस ऐसा कोई स्वर्ग नहीं है। तो बच्चों से मास्टर ने कहा, मेरे बच्चों आखिर तुम लोग कहां जाना चाहते हो? जो जो स्वर्ग जाना चाहते हैं वे लोग खड़े हो जाएं। तो विद्यालय के सारे बच्चे खड़े हो गए। मास्टर ने देखा ये सारे बच्चे स्वर्ग जाना चाहते, लेकिन पीछे एक पप्पू जो था ना वो खड़ा नहीं हुआ। मास्टर ने सोचा, यार ये पप्पू आखिर कहां जाना चाहता है, स्वर्ग के लिए खड़ा नहीं हो रहा, इसका मतलब ये नरक जाना चाहता होगा। तो जो लड़के स्वर्ग के लिए खड़ा हुआ था उन लोगों को बैठा दिया और बैठाने के बाद कहा, अच्छा मेरे बच्चों अब जो नरक जाना चाहते हैं वे लोग खड़े हो जाएं। अब नरक के लिए कौन खड़ा होगा? नरक के लिए कोई खड़ा नहीं हुआ। तो मास्टर ने सोचा ये पप्पू ना तो स्वर्ग जाना चाहता है ना नरक जाना चाहता, आखिर जाना कहाँ चाहता? शायद बात समझ में आई नहीं इनको। उनको पास में बुलाया और पास में बुला करके कहा, बेटा क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई नहीं? आखिर तुम कहाँ जाना चाहते हो? वो आपका आसन उधर ऐसा है। आखिर तुम कहाँ जाना चाहते हो? स्वर्ग जाना चाहते हो? नहीं। नरक जाना चाहते हो? आखिर जाना कहाँ चाहते हो? लड़का ने कहा, गुरुजी न तो मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ न नरक जाना चाहता हूँ, मेरी माँ कही है बेटा तुम स्कूल से सीधा घर आना, इसलिए घर जाना चाहता हूँ। हम लोग भी ऐसा ही करें, न तो स्वर्ग के जाने की कामनाएं करें और न ही नरक का भय खाएं। किसी प्रकार भय करने की जरूरत नहीं, बल्कि हम अपने जीवन को स्वर्गमय बनाएं। उसके लिए जरूरी है सत्संग। न तो स्वर्ग जाने की चेष्टा करें, न तो नरक का भय खाएं, बल्कि आना चाहे केवल सत्संग में। सत्संग ही एक ऐसी जगह है जहां पर हम अपने घर को, अपनी दुनियादारी को स्वर्ग बना सकते हैं। और इसी के लिए सदगुरु संत जन ये सुंदर सत्संग का आयोजन करते हैं। तो हम जिन लोगों के बीच रहते हैं इनके साथ सुंदर बर्ताव, एकता से राष्ट्र का निर्माण होता है, प्रेम से राष्ट्र का, देश का कल्याण होता है। स्नेह का दीप जलाओ घर घर में, आजादी प्रेम ही आजादी का पैगाम होता है। अगर जिन लोगों के बीच हम रहते हैं उनके साथ सुंदर बर्ताव करते हैं, प्रेम का बर्ताव करते हैं, तो समझो हमारा घर स्वर्ग है। कभी कभी होता है आदमी को देख करके आदमी कुढ़ने लग जाता,
साहेब बनना। और कुड़हन भी इसीलिए, कुड़हन भी क्यों होता है आदमी, क्योंकि आदमी का मन खराब है। अगर सामने वाला आदमी कैसा भी हो लेकिन हमारा मन ठीक हो तो हमारे मन में कुड़हन नहीं होगी। लेकिन हमारा ही मन जब गंदा है, हमारे ही मन की भावनाएं जब गंदी है, तो सामने वाले व्यक्ति भी हमें गंदे दिखाई पड़ते हैं। हमारी दृष्टि जैसी होती वैसी संसार की सृष्टि बन जाती है। एक व्यक्ति में हम अगर दोष देखना चाहते हैं तो दोष ही दोष दिखाई पड़ जाएगा। अगर उसी व्यक्ति में कोई दूसरा आदमी अगर गुण देखना चाहे तो उसको गुण भी दिख जाएगा। जिस प्रकार किसी भी सागर के किनारे चले जाओ तो सागर के किनारे खड़े होकर के अगर सागर के तरफ मुख कर दोगे तो आपको पानी ही पानी दिखाई पड़ेगा, और अगर सागर के तरफ पीठ कर दो तो आपको दुनियादारी, ये संसार दिखाई पड़ेगा, जहां पर लोग है, मनुष्य है, जमीन है। तो आप क्या देखना चाहते हैं ये आप पर निर्भर करता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई। हमारे संत जन एक उदाहरण दिया करते हैं। महाराज कृष्ण के पास दुर्योधन और अर्जुन आए। दुर्योधन को महाराज कृष्ण ने कहा, दुर्योधन जाकर पता लगाओ कि इस दुनिया में कितने अच्छे लोग हैं, वो सबका एक लिस्ट बनाकर ले आना। तो दुर्योधन को भेज दिए कि अच्छे लोगों का एक लिस्ट बनाकर ले आना। और जब वे वापस आए तो वो लिस्ट बिल्कुल खाली था। उनकी कॉपी जो थी ना खाली थी, एक भी नाम नहीं था। दुर्योधन से भगवान कृष्ण ने कहा, दुर्योधन तुम्हें क्या कोई अच्छे आदमी नहीं मिले? दुर्योधन ने कहा, भगवान इस दुनिया में तो कोई अच्छे आदमी देखने को मिलता ही नहीं, सारे लोग बुरे। और वही बात भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन से पूछा और कहा कि जाकर के तुम गलत लोगों के लिस्ट बनाकर ले आओ। तो अर्जुन के भी काफी बिल्कुल कोरी थी। अर्जुन से कहा भगवान कृष्ण ने, अर्जुन क्या तुम्हें कोई बुरे आदमी नहीं मिला? कहे भगवान इस दुनिया में तो कोई बुरा आदमी है ही नहीं। तो देखो हम जैसी दृष्टि लेकर जाते हैं ये संसार में हमें वैसा मिल ही जाता। तो इसीलिए हम अपनी दृष्टि को बदलें। जब हम जो देखना चाहेंगे वही संसार से भरा हमें मिल जाएगा। खाना खराब होगा तो जमाना खराब, और पीना खराब तो जीना खराब। अगर आपका खाना खराब हो, जैसे आदमी का खाना होता है वैसे ही उनका जमाना हो जाता है, फिर दोष देता है जमाना को, यार जमाना खराब है। एक शराबी आदमी को सभी नशेली दिखाई पड़ता है, ये दुनिया के सारे लोग नशेबाज हैं, ऐसा ही लगता है उनको। एक नशेड़ी था, शराबियों के साथ में रहते रहते उनको शराब पीने की आदत हो गई। एक बार क्या हुआ, चौराहे पर खड़ा होकर के होटल वाले को गाली देने लगा। और आप सब परिचित हैं गाली कैसे देते हैं शराबी लोग। जरूर कभी ना कभी कोई भेंट हो गई होगी ऐसे शराबियों से। तो शराबी उनको गाली दे रहा था होटल वाले को। होटल वाले ने सोचा इनको कुछ कह दूं तो और बात बिगड़ जाएगी, तो खाली दोना में 2-4 पकौड़ी डाल करके शराबी को पकड़ा दिया। शराबी भी पकौड़ी पाकर बड़ा खुश हो गया। होटल की सीढ़ी से उतर रहा था, पकौड़ी तो जैसे पैर उनका लड़खड़ाया तो पैर लड़खड़ाने से पकौड़ी तो जमीन में चली गई, खाली दोना रह गया। अब जब खाली दोना हाथों में है, पकौड़ी जमीन पर चली गई, उधर से गधा निकला और गधा समय अच्छा जानकर पकौड़ी तो खा गया, लीद करके चला गया। अभी ताजा ताजा वो लीद करके गया हुआ था। शराबी अपने को संभाला और सोचा यार दोना तो खाली मेरे हाथों में, पकौड़ी जमीन पर गिर गई होगी। तो कुछ अपने को संभाल करके जैसे ही जमीन में जाकर पकौड़ी क्या उठाता है, 2-4 गधे का लीद उठाता है। 2-4 गधे का लीद उठाकर दोना में रखता है और 2-4 मुख में रख करके चबाने लगता है। और तो पता चला यार ना तो इसमें नमक है ना तो मिर्चा है। ये सोच करके कि आजकल ये होटल वाले लोग पकौड़ी तो बनाते हैं लेकिन नमक मिर्चा नहीं डालते हैं करके वो होटल वाले को दे रहा था गाली कि साले होटल वाले लोग आजकल पकौड़ी तो बनाते हैं लेकिन ना तो नमक डालते हैं ना तो मिर्चा डालते हैं। अब देखो आदमी अपने खाना को नहीं देखता, पीना को नहीं देख रहा, यार मेरा खाना खराब,
ज्यादा पी गया हूं इसलिए मुझे ये लग रहा है, वो देता है होटल वाले को गाली। तो खाना खराब होगा तो जमाना खराब, और पीना खराब तो जीना खराब। तो हम जैसे होते हैं वैसे ही संसार के लोगों को देखने लग जाते हैं। और हकीकत तो यह है, संसार हमें भी लौटा करके वही मिलता, वही तुमको मिल रहा है जो कि पहले से दिए हो, उसी का फल सामने है, शुभ अशुभ जो कुछ किए हो। अगर संसार के लोगों से आप प्यार चाहते हो तो प्यार देना सीखे। 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है दो, सुख देने सुख होता है, दुख देने दुख होए। हम जो देते हैं वही लौट करके मिलता, इसलिए सबके साथ सुंदर बर्ताव करो। अगर तुम दूसरे के साथ गलत व्यवहार करो और चाहो कि वो मुझे प्यार दे, प्रेम दे, तो ये हो नहीं सकता। अगर किसी के साथ सामने आप हाथ जोड़ते तो वो भी आपके सामने हाथ जोड़ता। क्या लगता है, बड़े हो या छोटा हो, पहले आप हाथ जोड़ लो। हाथ जोड़ने में जय राम कहने से, जय श्री कृष्णा कहने से, साहेब बंदगी कहने से, लेकिन आदमी सोचता है, वो देखता हूँ वो कौन पहले झुकता है, उसको झुकाना चाहता हूँ। आदमी झुकाने में अब से अपना ही आदत खराब कर ले जाता। बड़े बुजुर्ग हो घर में, कोई हो लोग बड़े बुजुर्गों का आदर करें। दुनिया में और कोई व्रत नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, लेकिन एक व्रत जरूर करना मेरी बताने पर, सुबह उठ करके सास ससुर का, बड़े बुजुर्गों का पैर छूना। कितने लोग करते हैं, रामायण का तो बड़े सुंदर पाठ कर लेते हैं। करहु प्रणाम प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। लेकिन ऐसे करने वाले कितने? देखो, बड़े बुजुर्गों का प्रणाम कर लेने से कुछ घटता नहीं। भीष्म पितामह के पास धर्मराज युधिष्ठिर जब प्रणाम करने आए, वो युद्ध की भूमि में देखो दोनों दल खड़े, कौरव और पांडव। कौरव और पांडव दल युद्ध के बिगुल बच चुके हैं। ऐसे समय में धर्मराज युधिष्ठिर भीष्म पितामह के पैर प्रणाम करने आते हैं, और भीष्म पितामह के जैसे प्रणाम करते हैं तो भीष्म पितामह कहते हैं, विजय भव पुत्र। भीष्म पितामह की ये बात सुन करके तो दुर्योधन बौखला जाते हैं, पितामह ये क्या आशीर्वाद दे रहे हैं आप? भीष्म पितामह ने कहा, अरे मूर्ख, प्रणाम का परिणाम आशीर्वाद होता है। तुम्हारे भाई है आखिर धर्मराज युधिष्ठिर, अगर तुम भी अगर उनके सामने प्रणाम करने जाओगे ना, भले युद्ध के भूमि में खड़े हो, लेकिन तुम्हें विजय भाव का आशीर्वाद देंगे। तो किसी भी बड़े बुजुर्गों के पास जाकर के अगर प्रणाम करते हो तो आपका कुछ घटता नहीं है, बल्कि वे आशीर्वाद देते। ये तो बहुत ही रोटी बना रही थी, वही बगल में सास बैठी हुई थी, तो बहू रोटी बना रही थी, एक रोटी जल गई। चल जाती है ना, रोटी सबसे जली होगी कभी ना कभी जरूर। और जो कहे कि मुझसे रोटी जली नहीं है, समझना वो आदमी कभी रोटी बनाया नहीं। तो बहू रोटी बना रही थी, आज एक रोटी जल गई, सास कुछ बोली नहीं। संयोग की बात, दूसरी रोटी भी जल गई। अब दूसरी रोटी जली तो रोटी में तो धुआं बाद में उठी, पहले सास के धुआं उठना शुरू हो गया। सास तो गालियां देने लगी बहू को, और बहू को क्या गाली देती? बहू के माता पिता को। अच्छी जो चतुर सास होती है ना, चतुर जो सास होती है वो बहू को गाली नहीं देती, बहू के माता पिता को गाली देती है। तो वो भी उनके माता पिता को गाली देने लगे। अब अभी तक तो बेचारी सुन रही थी, सुनते सुनते भी उनका ओवरफ्लो हो गया, तो वो भी धुआं उठने शुरू हो गया उनके। वो भी गाली गलौज की, और जिस परात से वो आटा गोदी थी ना, उस आटा गोदने वाले परात को उठा करके उनके मुख में मार दी। सास इधर चली गई, बहू इधर चली गई, ना वो बोली ना ये बोली। रात में सो गई। लेकिन उस घर की बड़ी अच्छी परंपरा थी, उनके बड़े बुजुर्गों से शायद वो परंपरा आई रही होगी। कोई भी बच्चे जब उठते थे, माता पिता के आशीर्वाद लिया करते थे, प्रणाम किया करते थे। तो बहू रानी की भी यही आदत थी कि करती हो, लेकिन बिस्तर छोड़ करके सास के खाट के पास जाकर के उनको प्रणाम करती। तो आज
सुबह उठी, आंख मलते मलते बहू सास के खाट के पास पहुंच गई और सास के खाट के पास पहुंच करके कहने लगी, पाए लागू सासू मां। इधर क्या कहते हैं? प्रणाम। जैसे आप कहते हैं हमारे मरवाड़ में पाए लागू कहते हैं, हम भी साधु संत जाते हैं ना, बाबू जी पाए लागू, तो प्रणाम सासू मां। अब सासू मां भी आंख में हाथों से मलते हुए, क्योंकि अभी अभी सोकर उठ रही, वो भी सोचती वही कल वाली है कि कोई दूसरा है। अब कल तो ये परात उठाकर मारी और आज पैर छूने आ गई। लेकिन सास भी बड़ी समझदार थी। जैसे ही बहू रानी कहने लगी कि सासू मां प्रणाम, तो हाथ उठा करके कहने लगी, सास की बेटी खुश रहो। और बेटी मैं भी कैसी बावली हूं, पगली हूं, अरे मैं जब मर जाऊंगी तो ये सारी संपत्ति क्या अपने सिर में उठा करके ले जाऊंगी? बेटी ऐसे करना, आज से केवल एक रोटी जलाना 2 की जगह, गेहूं बड़ा महंगा हो गया, जरा सोचो। आप भी ऐसे करना, करके देखना। आपके जीवन में चाहे कितनी गलतियां हो जाए, गलतियां सबसे हो जाती है। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिससे गलतियां ना हुई हो। और जो कहता है मुझसे गलती नहीं हुई है, वो आदमी कभी कोई अच्छे काम करने के लिए तत्पर नहीं हुआ होगा। जो भी इंसान इस धरती पर आया है, सबसे गलती हुई। मनुष्य गलती का पुतला है, अक्सर हो ही जाती है। जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। किसी के काम में जो आए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम में जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। किसी के काम में जो आए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम में जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है, अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। मनुष्य गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। मनुष्य गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं, जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे कहते हैं। तो जीवन में कभी किसी से भूल हो जाए, कोई गलती हो जाए, तो उसको डांटो फटकारो मत, बल्कि प्रेम से सुधरने के लिए उनकी समय दो। सबसे गलतियां सबने की है। कोई ऐसा है जो बचपना में अपने पिताजी के जेब से पैसा ना चुराया हो? कितने लोग हैं, सबने कभी ना कभी जरूर चोरी की हो। लेकिन ये होता है बचपना में, गलतियां सबसे होती, लेकिन गलती करने वाले छोटे नहीं हो जाते और माफ करने वाले कोई बड़े नहीं हो जाते। लेकिन गलती को देख करके भी अनदेखा कर जाए, जो कि हो जाता है, गलती होती सबसे होती, और माफ करने वाले को ये तो माना जाता है बड़ा, लेकिन गलती करने वाला ना करे गलती तो माफ ही कहां करेंगे। और गलती भी ऐसा हो जैसा गेंद, जिस प्रकार एक बार गेंद जमीन पर गिरता है तो पुनः उछल जाता, इसी प्रकार एक बार गलती हो जाए तो उससे हमें सीख
लेनी चाहिए, शिक्षा लेनी चाहिए। गुरुदेव कहा करते थे, एक बार गलती करे 52 वीर कहावे, लेकिन बार बार गलती करे वो गप्पू नाथ कहावे। तो हम सबको गप्पू नाथ नहीं बनना, हम इंसान को पढ़ें। जिस घर में हम जिन लोगों के बीच